Welcome to our channel guys. I hope you are liking my videos. If you like, click on the subscribe button and press the bell icon in order to get all the notification regarding IELTS exam. Guys, today we are going to share some mistakes. 5 common mistakes while doing the reading. 5 कौन सी mistakes है जो रीडिंग सेक्शन में स्टूडेंट्स करते हैं while doing the exam in the एग्ज़ाम में कौन कौन सी मिस्टेक्स होती है जिसके कारण उनके मार्क्स कम आते हैं रीडिंग में. सो विदाउट एनी वेट लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट जो मिस्टेक है वो है कि ट्राई टू रीड द एवरी सिंगल वर्ड. सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ट्राई करते हैं कि हर एक वर्ड डीपली पढ़ा जाए, हर एक वर्ड का मीनिंग समझा जाए, फिर रीडिंग होगी. ये गलत बात है. इस तरीके से आपका टाइम ख़त्म हो जाएगा. आप नॉट इवन कंप्लीट 2 पैराग्राफ्स, 2 पैराग्राफ्स भी नहीं कंप्लीट होंगे इस मेथड से. सो यूज़ द स्किमिंग एंड स्कैनिंग मेथड और यू कैन आल्सो प्रैक्टिस सो मच दैट योर स्पीकिंग इज़ सो फास्ट. स्पीकिंग और रीडिंग बहुत फास्ट हो जाए, इस तरह प्रैक्टिस करो. स्किम एंड स्कैनिंग मेथड यूज़ करो. स्कैन करो वर्ड पर्टिकुलर वर्ड्स एक दूसरे वर्ड से स्कैन करो. क्वेश्चन का वर्ड और पैराग्राफ का वर्ड मैच करना चाहिए तो उस पर्टिकुलर पैराग्राफ को रीड करो. डू नॉट रीड द एंटायर पैसेज टू फाइंड आउट द पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो नेक्स्ट वन इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन. कि क्वेश्चन नहीं अंडरस्टैंड करना. कई स्टूडेंट होते हैं कि हिट एंड ट्रायल मेथड के साथ तुक्का लगा देते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा. जहाँ कोई कीवर्ड फाइंड आउट हुआ तो उस कीवर्ड को पैराग्राफ में भी फाइंड आउट हो गया तो वो उस कीवर्ड के साथ वाला वर्ड जो आंसर लगा देंगे. ये क्वेश्चन नहीं समझेंगे कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है. सो दैट मे कॉज योर आंसर इनकरेक्ट. इसके कारण भी आंसर आपका इनकरेक्ट हो सकता है. सो try to understand the question that what is being asked by the examiner in the question paper. क्वेश्चन पेपर में क्या पूछा गया है, एग्ज़ाम में क्या पूछा गया है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप आंसर दो. नेक्स्ट वन इज़ नॉट गोइंग थ्रू द क्वेश्चन बिफोर रीडिंग द पैराग्राफ. ये बहुत अच्छी ट्रिक है कि पहले आप क्वेश्चन को गो थ्रू करिए कि क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके बाद आप पैराग्राफ रीड करना शुरू करें. इसका बेनिफिट ये होगा कि आप अगर पैराग्राफ रीड कर रहे होगे तो आपको हल्का सा माइंड में सिग्नल मिलता रहेगा कि ये क्वेश्चन पूछा था, इसके बारे में ये आंसर यहाँ आ गया है, पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर यहाँ आ गया है, ये क्वेश्चन मैं रिलेट कर सकता हूँ. इस टाइप की आपको सिग्नल आएंगे और आप क्विकली फाइंड आउट कर पाएंगे उस क्वेश्चन को. अगर आपने क्वेश्चन पहले रीड किए होंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट हो सकता है. टाइम सेविंग में भी टाइम आपका काफ़ी सेव हो सकता है. तो बहुत सारे स्टूडेंट पहले क्वेश्चन रीड नहीं करते. आई होप यू आर लाइकिंग माई वीडियो. इफ़ यू लाइक, क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड प्रेस द बेल आइकन आल्सो so that you can get all the new tips and tricks regarding the IELTS. So next one is नॉट ट्रांसफरिंग द आंसर टू द आंसर शीट. ये बहुत माइनर सी मिस्टेक है, कॉमन सी मिस्टेक है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो साथ ही साथ आंसर की जो है आंसर शीट पर ट्रांसफ़र नहीं करते, लास्ट में ट्रांसफ़र करते हो. कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, लास्ट में टाइम नहीं बचता. तो ट्राई टू ट्रांसफ़र द ईच एंड एवरी आंसर साइड बाय साइड. साथ ही साथ आप आंसर शीट पर ट्रांसफ़र करते रहिए सो दैट यू मे नॉट आउट ऑफ टाइम मत हुई. नेक्स्ट वन इज़ डोंट अज्यूम एनीथिंग और ओवर थिंक अबाउट द क्वेश्चन. कुछ भी अपने मन से नहीं आंसर लिखना. जो पैराग्राफ में दिया है वही आंसर होगा. फॉर एग्जांपल इफ़ दे हैव आस्क्ड लाइक स्मोकिंग इज़ डेंजरस एंड कैन लीड टू कैंसर, ये ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन हो सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम में दिया होगा, पैराग्राफ में दिया होगा नो रिसर्च इज शोड द एविडेंस दैट स्मोकिंग इज़ डेंजरस एंड लीड टू द कैंसर. कि कोई भी रिसर्च इसका एविडेंस नहीं, इसका प्रूफ नहीं है कि उससे कैंसर होता है. हालांकि कैंसर होता है एक्चुअल में, बट पैराग्राफ में इसके बारे में कुछ नहीं दिया. तो अपनी थिंकिंग से आंसर जो ट्रू नहीं लगाना. जो पैराग्राफ में दिया है उसके अकॉर्डिंग ही चलना है. सो ये थे मेन 5 टास्क, 5 मिस्टेक्स
that student may do in the exam, so that their reading score may be decrease. So अगर आप इन 5 mistake को avoid करेंगे तो definitely you can grab the more band in the reading section. I hope you have liked my video. If you like, click on the subscribe button and press the bell icon, and share this video as much as possible so that anybody can be helped. So thank you very much guys. Thanks.